मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र राशि चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यह जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा कि पितृदोष कैसे पहचाने, कैसे जाने, कारण क्या है पितृदोष के और इनके आसान से सरल से उपाय कौन से हैं जिनको करके हम अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो सीधे बात करते हैं। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मतलब से ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो, तो इसका जिम्मेदार समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृदोष है। इसके अलावा आपके घर में कोई ना कोई बिना वजह बीमार रहता है, डॉक्टर भी परेशान है, आप भी तबाह हो, तो भी आप समझ लीजिए इसके पीछे कहीं ना कहीं पितृदोष काम कर रहा है। ऐसे में आपको उपाय जरूर करने होंगे। तीसरी चीज, यदि आपने गलती से भी किसी से ऋण ले लिया यानी कि कर्ज ले लिया और वह कर्ज जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, आपकी इनकम हो ही नहीं रही है इतनी कि आप कर्ज चुका सको, आप रात दिन मेहनत करते हो, पूरा प्रयास कर रहे हो कर्ज चुकाने का, लेकिन फिर भी आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हो, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं पितृदोष आपको प्रभावित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। इसके बाद घर में घुसते ही यदि कलह का वातावरण हो जाए, सब आपस में लड़ने लगे, वैवाहिक जीवन नष्ट होने के, समाप्त होने के कगार पे आपका पहुंच गया है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पितृदोष आपको प्रभावित कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके संतान नहीं हो रही है, आपने तमाम प्रकार की दवाइयाँ ले ली, डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यह भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का दोष है। कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए कि पितृदोष हमें परेशान कर रहा है। इसके अलावा अनावश्यक मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा आपको बनी रहती है, घर घुसते ही मानसिक अशांति हो जाती है, इनसिक्योरिटी आपके अंदर वास कर रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, सभी तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं पितृदोष आपको परेशान कर रहा है। पितृदोष बनता कैसे है? पितृदोष तभी बनेगा जब सूर्य देव प्रभावित होंगे, नीच राशि में होंगे, या शनि राहु के साथ इनकी युति होगी, या शनि राहु युति बना करके बैठे हों। ये 2-3 ग्रह ऐसे हैं जो पितृदोष बनाते हैं। इसकी विस्तार पूर्वक मैं किसी अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आप उपाय क्या करेंगे? सबसे पहली चीज आप ये समझ लो, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय करने होंगे, तभी जीवन में आप कुछ कर पाओगे। ऐसे में जो सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप अपने कमरे में देखिए दक्षिण पश्चिम कोना कौन सा है। अगर आप एक कमरे में भी रह रहे हैं तो दक्षिण और पश्चिम कोने में सोने से पहले एक पात्र में आप जल भर के पितरों के निमित्त प्रतिदिन रखना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, प्रत्येक अमावस्या को जो आपके पितृ को पसंद है, जैसे हमारे पिता, उदाहरण के तौर पे हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी, इसमें से जो ना हो, जो उनको खाने में पसंद हो, वो वस्तु आप मंदिर में जा करके किसी बुजुर्ग को प्रत्येक अमावस्या को देना शुरू करें, उनके लिए खाना जरूर निकालें। यदि आपको ये नहीं पता है कि उनके पसंद की चीज़ें क्या हैं, तो आप एक उपाय और भी कर सकते हो। जिस हिसाब से आपकी पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से प्रत्येक शनिवार को आप जा करके गौशाला में गाय के लिए आप चारा दान करें। जितनी आपकी हस्ती हो, जितना आपका बजट अलाउ करे, उस हिसाब से चारा दान करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी घर में स्वयं गाय पली हुई है, आपने गाय को पाल रखा है, तो ऐसे में आप एक आदत डाल लीजिए, घर में जो रोटी बनती है, पहली रोटी आप गाय के निमित्त जरूर निकालें। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर निकालें। आप इनमें से 2 उपाय कोई भी आप यदि करना शुरू कर देंगे, 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर
रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे अगले विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।